हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के चॉपर यूनिट में आज का हमारा टॉपिक है स्टेप अप चॉपर मींस बूस्ट कन्वर्टर या बूस्ट चॉपर। बच्चों, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, चाहे वो गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो आइए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं बूस्ट चॉपर है क्या। बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे, साथ में रीजनरेटिव ब्रेकिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल में बूस्ट चॉपर कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जीवन में फिर से आपको स्टेप अप चॉपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बच्चों, जब भी हम स्टेप अप चॉपर की बात करेंगे तो बहुत सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं स्टेप अप का मतलब होता है उठना। स्टेप अप चॉपर वो स्टैटिक डिवाइस है जो अपने इनपुट वोल्टेज को स्टेप अप करके आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ चॉपर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चॉपर के अंदर इनपुट भी डीसी होता है और आउटपुट भी डीसी होता है, लेकिन यहाँ आउटपुट जो डीसी होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो इनपुट वैल्यू से बढ़ी हुई होगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप अप चॉपर। मीन्स वो चॉपर जिसने वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया, बढ़ा दिया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेप अप चॉपर। तो बच्चों, स्टेप अप चॉपर का मतलब ही होता है वो चॉपर जो कि इनपुट वोल्टेज को हमेशा स्टेप अप करके दे, बढ़ा के दे। मींस जब भी किसी डिवाइस के अंदर जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ा हुआ मिल रहा है और अगर इनपुट डीसी है, आउटपुट डीसी है, तो उस डिवाइस को हम हमेशा चॉपर के नाम से बोलेंगे, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के नाम से, स्टेप अप चॉपर के नाम से बोलेंगे। बच्चों, स्टेप अप चॉपर का एक और नाम है दैट इज कॉल्ड बूस्ट चॉपर। आज के टाइम में इवन इंडस्ट्रीज में स्टेप अप चॉपर के जगह पे हम बूस्ट चॉपर यूज करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चॉपर को बूस्ट चॉपर क्यों बोलते हैं। इसको चलिए कोरिलेट करते हैं। आपने बचपन से सुना होगा, एड्स काफी देखे होंगे कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ एनर्जी, यानी बूस्ट पीने से हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो सेम यहाँ पे जैसे एनर्जी बढ़ती है वैसे ही बूस्ट चॉपर वोल्टेज को बढ़ाता है। आइए बच्चों, अब हम कुछ नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं जिसको हम यूज करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला होगा टी ऑन। टी ऑन वो इंटरवल होता है जिसमें चॉपर को हम ऑन स्टेट में रखते हैं, मींस वर्किंग स्टेट में रखते हैं। फिर है टी ऑफ। टी ऑफ वो स्टेट है जिसमें हम चॉपर को ऑफ मोड में रखते हैं, यानी जिसमें चॉपर काम नहीं करता है। Vs हमारा इनपुट वोल्टेज है जिसको हम सप्लाई वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। डी डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि लोड के सीरीज में कनेक्टेड होगा, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। वी नॉट आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम लोड वोल्टेज भी बोलते हैं। सिमिलरली बच्चों, यहाँ जो आई नॉट होगा वो लोड करंट को रिप्रेजेंट करेगा और वैसे ही जो आई एस होगा वो सप्लाई करंट को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों, जो टी है वो टोटल टाइम पीरियड है, यानी जिसको हम चॉपिंग पीरियड बोलते हैं, और टी कहलाता है टी ऑन प्लस टी ऑफ। एक सबसे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है दैट इज डेल, जिसको बुक्स में अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्यूटी रेशियो। और ड्यूटी रेशियो जो होता है डेल, वो रेशियो होता है दो टाइम का। एक होता है ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज द रेशियो ऑफ टू टाइम्स, यानी ऑन टाइम अपॉन ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, यानी टोटल टाइम। आइए बच्चों, इन सभी नोमेनक्लेचर को अपने हम सर्किट में देखते हैं और देखते हैं कौन सा कहाँ रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई वोल्टेज Vs, फिर हम बात करेंगे सप्लाई करंट Is की। इंडक्टर जो कि सप्लाई वोल्टेज के सीरीज में कनेक्टेड है, उस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जिसको हम VL से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों, ये चॉपर है CH, यानी चॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक स्विच है। बच्चों, यहाँ चॉपर एक सॉलिड स्टेट स्विच है। पावर रेटिंग के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो ट्रांजिस्टर फैमिली का एलिमेंट IGBT होगा या फिर वो थायरिस्टर फैमिली का एलिमेंट होगा। बच्चों, यहाँ पे डी डायोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि लोड के सीरीज में कनेक्टेड है। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज वी नॉट, जिसको आउटपुट वोल्टेज भी बोलते हैं, और लोड में जो करंट फ्लो होगा जिसको आई नॉट यानी लोड करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों, हम स्टेप अप चॉपर यानी बूस्ट चॉपर के वर्किंग के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, केस 1 में हमारा चॉपर ऑन हो रहा है, यानी स्विच क्लोज्ड हो रही है। हमने जो सप्लाई वोल्टेज दिया Vs, उससे जो करंट फ्लो होगा Is, वो करंट बच्चों चॉपर के थ्रू इसी ब्रांच में सर्कुलेट होगा। मीन्स यहाँ दो क्वेश्चन अराइज होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या सप्लाई करंट लोड साइड में जाएगा, तो नहीं जाएगा। नहीं जाने के पीछे क्या रीजन है बच्चों? तो ऑलरेडी आप ये
पहले से ही पढ़े हुए हैं, जब कोई भी ब्रांच शॉर्ट सर्किटेड पाथ की तरह ट्रीट होता है तो सर्किट के अंदर पूरा का पूरा करंट उसी शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो होता है। तो जो सप्लाई करंट होगा बच्चों वो इसी चॉपर के थ्रू पास होगा, न कि इस लोड साइड में जाएगा। यानी लोड साइड में करंट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0। यानी जो सप्लाई करंट हमने दिया है बच्चों वो इसी Vs के बाद इंडक्टर के बाद चॉपर और वापस उसी Vs की तरफ सर्कुलेट होगा। यानी लोड में करंट की वैल्यू यहां मैं लिख सकता हूं, लोड के करंट की वैल्यू 0 है। अब हम बात करेंगे लोड वोल्टेज की। लोड वोल्टेज के साथ क्या होगा, तो बच्चों ये शॉर्ट सर्किटेड पाथ है, तो आप जानते हैं शॉर्ट सर्किटेड पाथ में जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। तो इसके अक्रॉस, इसके पैरेलल में लोड कनेक्टेड है, तो मैं बोल सकता हूं यहां से लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू भी बच्चों यहां पे 0 होगी। तो बच्चों मोड 1 में जहां पे मेरा चॉपर ऑन था वहां पे मैं देख रहा हूं कि सप्लाई वोल्टेज ऑन ड्यूरेशन में लोड की तरफ अपीयर नहीं हो रही है। यानी जब चॉपर ऑन है उस ड्यूरेशन में लोड वोल्टेज की वैल्यू है 0, यानी ये कर्व बनेगा। अब करंट की बात करेंगे बच्चों, तो सप्लाई करंट उस ड्यूरेशन में सडनली इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते हुए तब तक वो इंक्रीज होगा जब तक हम चॉपर को वापस ऑफ ना कर दे। यानी ऑन टाइम में मैं देख रहा हूं अपर करंट यानी I2, लोअर करंट यानी I1 के बीच में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। I1 से कहां जा रही है, I2 तक। अब यहाँ बच्चों इस ड्यूरेशन में इंडक्टर अपने आप को चार्ज करेगा और उसकी चार्जिंग वोल्टेज जो होगी दैट इज VL और पोलैरिटी होगी प्लस एंड माइनस। बस आप ये याद रखेगा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हमारा चॉपर है वो ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे अब चॉपर मेरा वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे ही बच्चों मैंने सप्लाई वोल्टेज VS इसके अक्रॉस सप्लाई किया जिसकी पोलैरिटी प्लस माइनस है, अब ये जो सप्लाई वोल्टेज था केस 1 में जो चॉपर के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से करंट को ब्लॉक कर रहा था, अब ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि इंडक्टर अभी तक मेरा चार्ज हुआ था केस 1 में जिसकी पोलैरिटी प्लस माइनस थी बच्चों। अब यहाँ इंडक्टर चार्ज हो चुका है और उसकी पोलैरिटी अब माइनस प्लस है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंडक्टर चार्ज हो गया जिसकी वैल्यू जो है VS के बराबर होगी क्योंकि वो VS वोल्टेज से ही अपने आप को चार्ज किया था। अब यहाँ मैं मान के चल रहा हूं कि पोलैरिटी चेंज होने की वजह से मेरा जो डायोड है ये अभी फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो डायोड मेरा कंडक्ट करना स्टार्ट किया। अब बच्चों जैसे ही डायोड ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया तो जो सप्लाई करंट थी IS अब वो लोड के साइड में फ्लो होने लगेगी। मींस लोड में करंट I0 मिलना स्टार्ट होगा। तो बच्चों जो सप्लाई करंट पहले इंक्रीज हुई थी I1 से लेके I2 के रीजन तक, अब यहाँ ऑफ टाइम में वो I2 से लेके I1 तक अपने आप को डिस्चार्ज करेगा क्योंकि अब लोड में करंट फ्लो हो रहा है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इस ड्यूरेशन में यानी T ऑफ के ड्यूरेशन में मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। मींस मैं यहाँ आउटपुट वोल्टेज देख पा रहा हूँ। अब यहाँ दो क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, जो V0 की वैल्यू है वो लेस देन और ग्रेटर देन क्या है VS से, यानी VS से क्या रिलेशन है। तो बच्चों नाम ही है चॉपर का स्टेप अप चॉपर यानी बूस्ट चॉपर, तो ऐसा मैं जूम कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू V0 यानी VS से बड़ी होनी चाहिए, यानी V0 की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए VS से। तो आइए अब इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करके इसके डायग्राम को हम समझते हैं और साथ में इसके कंडीशंस को डेवलप करते हैं जहां से हम एनालाइज कर सके कि कैसे आउटपुट इक्वेशन इनपुट इक्वेशन से रिलेटेड है और दोनों में कैसा कौन सा रिलेशन डेवलप होता है जिससे वो स्टेप अप चॉपर की तरह काम करते हैं। तो बच्चों ये सप्लाई वोल्टेज मैंने VS सप्लाई किया था, ये IS यानी सप्लाई करंट है। IS जो है वो ऑन टाइम में इंक्रीज हो रहा है। अपर लिमिट जो करंट का है वो I2 है, लोअर लिमिट है वो I1 है और ऑफ टाइम में वो डिक्रीज कर रहा है। तो ऑन टाइम में इंक्रीज है, ऑफ टाइम में डिक्रीज है। एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो T ऑन और T ऑफ का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जब चॉपर ऑन था बच्चों यानी इस ड्यूरेशन में चॉपर ऑन था तो मुझे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिला था, V0 की वैल्यू 0 थी। और इस ड्यूरेशन में जब चॉपर ऑफ था तो मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था, उसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी और उसकी वैल्यू ऐसे मैं V0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन V0 और VS में क्या रिलेशन है ये मुझे अभी कैलकुलेट करना है।
अगर मैं लोड करंट की बात करूं बच्चों, तो जब चॉपर ऑन था उस ड्यूरेशन में लोड साइड में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ था, तो आई नॉट की जो वैल्यू थी वो 0 थी। लेकिन जैसे ही चॉपर ऑफ हुआ उस ड्यूरेशन में लोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब आइए बच्चों हम मैथमेटिकल रिलेशन को डेवलप करते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन को डेवलप करने से पहले मैं यहाँ एक केस एज्यूम कर रहा हूँ, वो केस है इंडक्टर का। आपने देखा होगा केस 1 में जहां पे इंडक्टर अपने आप को चार्ज किया था विद वोल्टेज VL, जो कि सप्लाई वोल्टेज से के थ्रू चार्ज हो रहा था, जो कि केस 1 में चॉपर क्लोज था। जब हम केस 2 में आए थे, जब चॉपर ऑफ था, तो उस ड्यूरेशन में देख रहे थे इंडक्टर की जो एनर्जी थी वो डिसिपेट हो रही थी, उस समय इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई थी। तो इसी दो सिचुएशन को मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। तो बच्चों मैं एक लॉसलेस सिस्टम एज्यूम कर रहा हूं, जिसमें इंडक्टर में मैं मान के चल रहा हूं कि चॉपर के ऑन टाइम में इंडक्टर में जो चार्जिंग एनर्जी थी वो ऑफ ड्यूरेशन में इंडक्टर के अंदर जो डिस्चार्जिंग एनर्जी है जो इंडक्टर से लोड की तरफ जा रही है, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा इंडक्टर के अंदर चार्जिंग एनर्जी। तो इंडक्टर के अंदर जो चार्जिंग एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट होगी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, साथ में इंडक्टर के अक्रॉस जो एवरेज करंट है, यानी मैं बोल सकता हूं एवरेज करंट अक्रॉस इंडक्टर, और ऑन टाइम यानी जिसमें चॉपर ऑन था दैट टाइम इज कॉल्ड ऑन टाइम। वो जो VL है इंडक्टर के चार्जिंग टाइम में वो VS के बराबर होगा, क्योंकि इंडक्टर सप्लाई वोल्टेज से चार्ज हुआ था। जो एवरेज करंट होगा वो सम होगा ऑन टाइम में इन दोनों करंट के, मींस I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 के, और ऑन टाइम इज कॉल्ड T ऑन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ एज्यूम कर लिया बच्चों। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 के तरफ, यानी वो जिसमें मेरा इंडक्टर अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है लोड की तरफ। ये भी प्रोडक्ट होगा बच्चों वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी VL इनटू एवरेज करंट अक्रॉस इंडक्टर, जिसको डिस्चार्जिंग करंट बोलेंगे, इनटू ऑफ टाइम। तो बच्चों इस ड्यूरेशन में जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, आइए हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू VS है, इंडक्टर जिस वोल्टेज से चार्ज हुआ था वो VL है, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिला है वो V0 है। तो आइए हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ का होता है सम ऑफ टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, मेरा सप्लाई करंट यानी सोर्स करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ VS प्लस का VL माइनस का V0 इक्वल टू 0। माइनस प्लस आउटवर्ड डायरेक्शन प्लस है, ऐसे एज्यूम कर लिया करंट को। तो प्लस का VS, फिर से प्लस का VL, और फिर से, और यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस का V0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चों V0 इक्वल टू VS प्लस का VL, और अगर मुझे जरूरत है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की तो मैं लिख सकता हूँ V0 माइनस का VS। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जब इंडक्टर अपने आप को क्या कर रहा है बच्चों, डिस्चार्ज कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया VL की वैल्यू V0 माइनस का VS। करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इस ड्यूरेशन में I2 से करंट I1 तक डिस्चार्ज कर रहा है, तो एवरेज करंट हो जाएगा I2 प्लस I1 डिवाइडेड बाई 2, और जो टाइम पीरियड था दैट इज कॉल्ड T ऑफ। ये हो गया वो एनर्जी जो कि इंडक्टर ऑफ पीरियड में, चॉपर के ऑफ पीरियड में अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फिर फाइनल एनालिसिस करने जा रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों मैं इक्वेशन 1 और 2 को इस W इन यानी इंडक्टर की चार्जिंग एनर्जी इज इक्वल टू इंडक्टर की डिस्चार्जिंग एनर्जी के इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, क्योंकि सिस्टम कैसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बच्चों, लॉसलेस। तो बोलिए इक्वेशन नंबर 1 क्या था, वो था VS इंटू I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T ऑन टाइम। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 यानी W ऑफ की वैल्यू क्या थी, तो वो थी बच्चों V0 माइनस का VS इंटू I1 प्लस I2 बाई 2 इंटू T ऑफ टाइम। अब बच्चों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि I1 प्लस I1 बाई 2, I1 प्लस I2 बाई 2 इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जो फाइनल इक्वेशन होगा वो होगा VS इंटू T ऑन इज इक्वल टू V0 माइनस VS इंटू T ऑफ।
अब बच्चों मैं सिंपल सा मैथमेटिक्स यहाँ पे करूंगा, वी एस टी ऑन में आप मल्टीप्लाई करूंगा तो वी नॉट इंटू टी ऑफ माइनस का वी एस इंटू टी ऑफ। अब यहाँ बच्चों वी एस दोनों साइड में है तो वी एस को मैं कॉमन लेना चाह रहा हूँ और कॉमन लेने के लिए मैं इस पार्ट को लेके जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और मैंने वी एस को कॉमन ले लिया तो वैल्यू हो जाएगा वी एस टी ऑन माइनस से आया तो प्लस टी ऑफ इक्वल टू वी नॉट इंटू टी ऑफ। अब मुझे फाइनली बच्चों कैलकुलेट करना है कौन सा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का रिलेशन, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ वी नॉट इक्वल टू वी एस टी ऑन प्लस टी ऑफ, ऐसे टाइम पीरियड होता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी ऑन प्लस टी ऑफ डिवाइडेड बाई टी ऑफ। ये इक्वेशन नंबर में 3 एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि t इक्वल टू होता है t ऑन प्लस का t ऑफ प्लस यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे t ऑफ की वैल्यू होगी t माइनस t ऑन। तो आइए इसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v नॉट की वैल्यू हो जाएगी vs और जो t ऑन प्लस t ऑफ है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा t और जो t ऑफ की वैल्यू है उसको मैं लिख दूंगा t माइनस t ऑन। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं डेल यानी ड्यूटी रेशियो से इसको रिप्लेस कर सकूं। तो बच्चों अब यहाँ मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन और करूंगा ताकि मैं आसानी से डेल की रिलेशन को आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में t से डिवाइड कर रहा हूं तो t बाई टी माइनस का t ऑन डिवाइडेड बाई t। अब आप मुझे बताएंगे v नॉट इक्वल टू होगा vs t बाई टी इक्वल टू 1, t बाई टी इक्वल टू 1 और t ऑन अपॉन t को मैं लिखता हूँ डेल, जहाँ पे डेल कहलाता है ड्यूटी रेशियो यानी रेशियो ऑफ टी ऑन अपॉन टोटल टाइम पीरियड यानी ड्यूटी रेशियो। ऑलरेडी मैं पहले आपसे इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो बच्चों यहाँ रिलेशन डेवलप हो गया v नॉट इक्वल टू वी एस इंटू 1 अपॉन 1 माइनस डेल। अब यहाँ मैं कुछ केसेस लेके आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ बच्चों। सबसे पहले मैं लेता हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डेल की वैल्यू 0 है। डेल की वैल्यू 0 कब होगी बच्चों? डेल की वैल्यू 0 तब होती है जब मेरा चॉपर कभी ऑन ही नहीं हुआ हो, यानी मेरा चॉपर हमेशा के लिए क्या हो, ऑफ हो, ऑलवेज ऑफ हो, ऐसा मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो बच्चों जब मेरा चॉपर हमेशा ऑफ होगा उस ड्यूरेशन में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा Vs इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0, यानी V नॉट की वैल्यू Vs के बराबर होगी। आप हमेशा याद रखिएगा, यानी इसमें नहीं वोल्टेज इंक्रीज हुआ नहीं वोल्टेज डिक्रीज हुआ। ये एक 1-to-1 ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है जिसमें टर्न्स रेशियो बराबर होते हैं। आइए बच्चों अब मैं केस 2 में डेल की वैल्यू 0.9 एज्यूम करता हूँ। जैसे ही मैंने डेल की वैल्यू 0.9 एज्यूम किया बच्चों तो उस समय V नॉट का रिलेशन हो जाएगा Vs इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0.9। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास बनेगा Vs 1 अपॉन 0.1 मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू Vs। मीन्स मैं यहाँ बोल सकता हूँ जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज का 10 गुना है, 10 टाइम्स है, और इसीलिए ये बन गया स्टेप अप चॉपर, बूस्ट चॉपर। अब बच्चों एक और केस में एज्यूम करके चल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड केस 3। और केस 3 में मैं मान के चल रहा हूँ डेल की वैल्यू 1 है। डेल की वैल्यू 1 कब होती है बच्चों? जब टी ऑन की वैल्यू टी के बराबर हो, मीन्स जब टी बाई टी होगा 1। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब मेरा चॉपर हमेशा ऑन रहा हो, कभी ऑफ ही नहीं हुआ हो। तो बच्चों इस ड्यूरेशन में आप देखेंगे जो इक्वेशन बनेगा V नॉट इक्वल टू Vs 1 अपॉन 1 माइनस 1, क्योंकि डेल की वैल्यू 1 हो गई तो ये वैल्यू होता है इनफाइनाइट, जो कि डिफाइंड नहीं होता। बच्चों ये वो सिचुएशन हो रहा है जहां पे आप देख रहे हैं मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से इनफाइनाइट टाइम्स ग्रेटर है। ऐसे प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं होता है। चॉपर के अंदर जो मैं स्विचिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ, जो पल्स का विड्थ का चेंजेस कर रहा हूँ, इस टेक्निक को हम बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो आगे हम काफी डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं और हमने कंट्रोल स्ट्रेटजीज में बेसिक डिटेलिंग यहाँ समझा भी था। अब आइए बच्चों हम एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके इसको समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम समझेंगे, रिलेशन लेंगे आउटपुट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और ड्यूटी रेशियो यानी डेल का।
डेल की वैल्यू यहाँ मैंने 0 रखी, डेल की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी है। मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। वैल्यू हो जाएगा 0.25, 0.5, 0.75 और फाइनली 1। अब इसमें हम देखेंगे कि बच्चों कैसे मेरा आउटपुट वोल्टेज डेल की वैल्यू चेंज होने से चेंज हो रहा है। मीन्स डेल की वैल्यू जब 0.25 थी, डेल की वैल्यू जब 0.5 थी, डेल की वैल्यू जब 0.75 हुई और फाइनली 1 हुआ, तो कैसे मेरा आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो ये कर्व हमने इसके लिए ड्रॉ किया। यानी जब डेल की वैल्यू 0 थी तो उस कंडीशन में जो वी नॉट था वो वीएस के बराबर था बच्चों। डेल की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा एट डेल इक्वल टू 1 पे जो वी नॉट होगा वो इनफाइनाइट के बराबर होगा, इसीलिए ये इसके पैरेलल पाथ में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक कर्व है बच्चों जो कि लोड वोल्टेज और ड्यूटी साइकिल के बीच में शो होता है, और ये इस बूस्ट चॉपर, स्टेप अप चॉपर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बूस्ट चॉपर का एग्जैक्ट एप्लीकेशन कहाँ है। आप किताबों में पढ़ते हैं दैट्स ओके, पर यूज कहाँ करते हैं। तो बच्चों आज के टाइम में जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ब्रेकिंग मेथोडोलॉजी का हम चर्चा करते हैं इंडक्शन मोटर में, दैट इज कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोटर का, चाहे वो डीसी मोटर हो या इंडक्शन मोटर हो, उसका वो फेज होता है जिसके अंदर मेरा मोटर एज ए जनरेटर की तरह काम करने लगता है और उस ड्यूरेशन में मेरा बैटरी चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पे हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर जो रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई के लिए हम स्टेप अप चॉपर को यूज करते हैं, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्टेप अप चॉपर का। इसके बारे में आप डिटेल में अपने इलेक्ट्रिकल ड्राइव सब्जेक्ट में पढ़ने भी वाले हैं।